बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज को जो हमारा लेक्चर है वो है 9th क्लास मैथमेटिक्स के ऊपर, और जिसमें हमने डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, एडिटिव प्रॉपर्टीज एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। ये दो प्रॉपर्टीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर कुछ शॉर्ट दिए हुए हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। उनको करने से पहले इनको समझना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको कुछ सैंपल्स बताता हूँ मैथमेटिक्स के ऊपर जो यूज होते हैं। एक सैंपल्स है ये वाला, देखिए। इस सैंपल्स का मतलब होता है कि बिलोंग टू। इस सैंपल का मतलब होता है कि बिलोंग टू, मतलब वो किसी कोई अगर बिलोंग टू का मतलब होता है कि वो किसी वैल्यू से ताल्लुक रखता है या उसका रुकन है, मतलब एक किस्म का। और दूसरी तरफ ये सैंपल्स है ना, ये वाला, ये जो यूज होता है ये यूज होता है मतलब ऑल कंडीशन के लिए। अगर हमारे पास कोई कंडीशन दी हुई हो, ये वाला सैंपल, अगर हमारे पास कोई कंडीशन दी हुई हो तो ये उस कंडीशन को ना करेक्ट करने के लिए यूज होता है। मतलब ये सैंपल बताता है कि जो ये कंडीशन दी हुई है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आ जाते हैं अपने असल मकसद की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करना है एडिटिव प्रॉपर्टीज एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। 5 प्रॉपर्टीज होती हैं रेशनल नंबर की: क्लियर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। बारी बारी हम इन सब को डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। पहले नंबर पे है क्लियर प्रॉपर्टी, दूसरे पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरे पे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, चौथे पे है आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज और पांचवे पे है इनवर्स प्रॉपर्टीज। ये मैंने आपको बताया कि ये सैंपल्स किसी कंडीशन को ना करेक्ट करने के लिए यूज होता है। मतलब ए बी सी बिलोंग टू आर। आर या कैपिटल आर का मतलब है कि रेशनल नंबर। ये ए बी सी ये ए रेशनल नंबर से बिलोंग रखते हैं। और ये सैंपल डोनेट कर मतलब रिप्रेजेंट करता है कि ये वाली कंडीशन ठीक है बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं क्लियर प्रॉपर्टी की तरफ। क्लियर प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें हम किसी दो वैल्यू को ऐड करते हैं। जब हम उन्हें ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो किसी रेशनल नंबर से बिलोंग होती हो। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें हम पहले को दूसरे के अंदर ऐड करते हैं और बाद में दूसरे को पहले के अंदर ऐड करते हैं। अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो तो हम उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में हम 3 वैल्यूज लेते हैं। पहले हम 2 को ऐड करते हैं, फिर हम तीसरे को, उसके बाद दूसरी तरफ हम पहले 2 को ऐड करते हैं फिर तीसरे को। जब उन दोनों को आंसर सेम हो, मतलब एक दूसरे के इक्वल हो, तो हम उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। चौथी आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। इसमें हम आइडेंटिटी का मतलब है किसी चीज की शिनाख्त। मतलब कि अगर कोई हमें वैल्यू दी हुई है उसकी हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज डिफाइन करना है। मतलब कि अगर आपके पास आप खुद हैं, आप अपनी शख्सियत को ज़ाहिर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अच्छे अच्छे काम करने पड़ते हैं। इसी तरह हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज को वाज़ेह करने के लिए उसके अंदर जीरो को ऐड करते हैं। जीरो को ऐड करने जब हम किसी डिजिट में जीरो को ऐड करते हैं तो वही डिजिट आता है, यानी उसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज वही रहेगी। मतलब कि वो खुद अपनी शिनाख्त को नहीं खोएगा। पांचवी प्रॉपर्टीज है इनवर्स प्रॉपर्टीज। इसमें हम जो हमें डिजिट दिया हुआ है या वैल्यू दी हुई है तो हम उसका इनवर्स लेते हैं। और इनवर्स जब हम इनवर्स लेते हैं तो वो एक दूसरे से कट जाते हैं, वो आंसर आता है 0। उसे हम कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टीज। हम ये कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। क्लियर प्रॉपर्टीज। क्लियर प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया कि उसमें हम दो वैल्यू को प्लस करते हैं और वो बिलोंग रखता हो रेशनल नंबर से। हम फर्ज करते हैं कि a बराबर है
5k और b बराबर है 6k। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 11। मतलब ये बिलोंग रखता है रेशनल नंबर से। अब हम जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ। इसमें हम पहले को दूसरे के अंदर और बाद में दूसरे को पहले के अंदर ऐड करते हैं और उनका आंसर अगर इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। मिसाल के तौर पे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। जब हम ए की वैल्यू को बी के अंदर ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है 11। अगर हम बी को ए के अंदर ऐड करें तो उसका आंसर भी आता है 11। मतलब ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। अब हम आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज की तरफ। इसमें हमने 3 वैल्यूज लेनी है। हमने ए और बी की ली हुई है और सी की लेते हैं 1। पहले हम तीनों में से 2 को ऐड करेंगे, उसके बाद हम तीसरे को ऐड करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में। मेरा मतलब है कि अगर हम ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी दिया हुआ है तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, उसका आंसर आता है बी को अंदर सी के अंदर ऐड करो, 6 के अंदर 1 को ऐड करेंगे 7, 7 के अंदर 5 को ऐड करेंगे, जवाब आ जाएगा 13। अगर हम ए को बी के अंदर ऐड करें, जो आंसर है उसके बाद सी के अंदर ऐड करें तो हमारा आंसर आता है 13। मतलब ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज होती है मतलब खुद की शिनाख्त। अगर हम ए की वैल्यू ली हुई है हमने 5 के अंदर हम प्लस 0 ऐड करें तो उसका आंसर हमेशा ही 5 ही आएगा। अब हम आ जाते हैं इनवर्स प्रॉपर्टीज की तरफ, जिसमें हमने एक वैल्यू दी हुई है उसका इनवर्स ऐड करना। 5 प्लस -5 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। मतलब इनवर्स प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज की वैल्यू को उसके इनवर्स के साथ ऐड करें तो उसका आंसर आता है 0। ये हो गया हमारे आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, हमने पहले डिस्कस किया। क्लियर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी में वहां पे हमने 2 वैल्यू को ऐड किया है, यहाँ पे हम जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। फर्ज किया कि ए की वैल्यू है 3 एंड बी की वैल्यू है 4। जब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 12। ये बिलोंग करता है रेशनल नंबर से। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में हम दो पहले एक पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी के साथ और दूसरी तरफ दूसरी को मल्टीप्लाई करते हैं पहली के साथ। अगर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 12। अगर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 12। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तीसरी तरफ आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। इसमें हमने 3 वैल्यूज लेनी है और जो ब्रैकेट वाली है उसे पहले हल करना है। अब हम यहाँ सी की वैल्यू लेते हैं 3। अगर हम पहले बी को सी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 12। उसके बाद 12 को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 36। और ए को बी से मल्टीप्लाई करें दूसरी तरफ तो हमारे पास आंसर आता है 12। और 12 को मल्टीप्लाई करें सी की वैल्यू के साथ
यानी 3 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 36। मतलब इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले बताया कि वो अपनी शिनाख्त कायम रखती है, एक किस्म की वो अपनी आइडेंटिटी को ज़ाहिर करती है। इसमें हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे किसी वैल्यू के साथ। ए की वैल्यू है 3। अगर हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3। मतलब ये एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज है, ये अपनी शिनाख्त को कायम रखती है। अब आ जाते हैं हम इनवर्स प्रॉपर्टीज की तरफ, जिसमें वो एक दूसरे के साथ मतलब कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, उसे हम कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टीज। अगर हम वैल्यू लें 3 तो इसका इनवर्स होगा 1/3। 3 से 3 कट जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। इसे हम कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टीज। आज के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज।